राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आपका खून उस वक्त नहीं खौलता जब उज्जैन के सड़क किनारे एक व्यक्ति एक गरीब महिला के साथ बलात्कार करता है और उस कुकर्म को कैमरे पर कैप्चर किया जाता है और उसको बचाने की कोई कोशिश नहीं करता। जब उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक एम्बुलेंस के अंदर एक औरत के साथ बलात्कार करने की कोशिश की जाती है और जब वो मना कर देती है तो उसे और उसके पति को एम्बुलेंस से उतार दिया जाता है, नतीजा पति की मौत, तब आप भयभीत महसूस नहीं करती? तब आपका खून नहीं खौलता? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका खून सिर्फ शर्तों पर खौलता है, यानी कि जब कोई अपराध विपक्ष के किसी राज्य में होता है तब जाकर आपका खून खौलता है, वैसे आपका खून नहीं खौलता है। हर गुजरते दिन के साथ यह देश, इस देश की औरत के लिए नर्क में तब्दील होता जा रहा है। इस समाज का मर्द, इस समाज की पॉलिटिकल पार्टीज, इस समाज का मीडिया देश की औरत के खिलाफ रेप को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। दो घटनाएं जो सामने आ रही है ना दोस्तों, मुझसे हिरन पैदा करने वाली है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सड़क किनारे एक आदमी एक गरीब महिला को शादी का झांसा देकर, शराब पिलाकर उसके साथ बलात्कार करता है, खुलेआम सड़क के किनारे। और जब वो ये कर रहा होता है तो कैमरे पर उसे कैद किया जाता है। औरत थाने जाती है, शिकायत करती है, आदमी की गिरफ्तारी हो जाती है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो बलात्कारी है लोकेश, उसमें इतनी हिम्मत कैसे आई? वो सड़क किनारे ये सब कैसे कर रहा था? जब वो ये सब कर रहा था तो वो ये जानता होगा कि उसके इस कुकर्म को कैमरे पर कैप्चर किया जा रहा है, मगर उसके मन में डर क्यों नहीं है? मैं समझना चाहता हूं। आखिर इस समाज ने, इन सरकारों ने रेपिस्ट को इस तरह की सुरक्षा, इस तरह का आत्मविश्वास कैसे दे दिया? मैं समझना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात, इस समाज में बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर ऐसे दोहरे मापदंड क्यों हैं? उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर, एम्बुलेंस के अंदर एक औरत और उसका बीमार पति जा रहे होते हैं। पति बीमार है, एम्बुलेंस के अंदर बैठे लोग पत्नी के साथ बलात्कार करने की कोशिश करते हैं। पत्नी किसी तरह से अपनी इज्जत बचाती है, नतीजा उन्हें एम्बुलेंस से उतार दिया जाता है और फिर पति की मौत। वो परिवार कितने दर्द से गुजर रहा होगा दोस्तों। पहले महिला की इज्जत को तार तार करने की कोशिश की जाती है और उसके बाद पति की मौत हो जाती है। आप कल्पना कर सकते हैं वो महिला किस नर्क से गुजर रही होगी। इसीलिए मैंने उस शब्द का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी के साथ किया। यह देश औरतों के लिए नर्क बनता जा रहा है। और जब मैं कहता हूं कि इस देश का मर्द, इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज, इस देश का मीडिया औरतों के खिलाफ रेप को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं और मैं आपको समझाना चाहता हूं क्यों। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कितना बवाल किया था। उनके प्रचार तंत्र ने कितना झूठ फैलाया था कि गैंग रेप हुआ है, टीएमसी का कोई मेंबर है, न जाने कितनी बातें कही। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और आप जानते हैं ऐसी कोई बात सामने उभर कर नहीं आई है। उल्टा हाल ही में जो आरोपी था, जब उसकी बेल का मामला आया तो सीबीआई का कोई भी अधिकारी अदालत में मौजूद नहीं था। क्या सीबीआई आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो बलात्कार और उसके बाद हत्या हुआ है मामले को इतनी गंभीरता से लेता है कि आरोपी का बेल का मामला आता है और वो लोग मौजूद ही नहीं होते अदालत के अंदर? अदालत में इसने सख्त तेवर अपनाए थे। मगर आज जो मैं आपको कहने का प्रयास कर रहा हूं कि जब यह घटना कोलकाता में होती है तब इसको लेकर कितना बवाल किया जाता है, झूठ तक बोला जाता है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? क्या हो रहा है बिहार में? क्या हो रहा है उत्तराखंड में? उत्तराखंड में इसी तरह से एक 11 साल की मां एक नर्स के साथ, पहले उसके साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। उत्तराखंड में कितने लोग सड़क पर उतरे, मैं समझना चाहता हूं। बदलापुर में 2 मासूम बच्चों का यौन शोषण होता है, स्कूल चलाने वाला भाजपा गठबंधन का एक नेता। प्राइम टाइम में कितना बवाल होता है, मैं समझना चाहता हूं। बिहार के अंदर एक मासूम के स्तन काट दिए जाते हैं, छाती काट दी जाती है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। प्राइम टाइम में आपने कितना आक्रोश देखा, इस पर मैं समझना चाहता हूं। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों, क्या घटनाओं पर हमारा आक्रोश शर्तों पर निर्भर करेगा? इस बात पर निर्भर करेगा कि अपराधी कौन है? इस बात पर निर्भर करेगा कि अपराध कहां हुआ है? क्या हम महिला सुरक्षा को लेकर इतने संवेदनहीन हो गए हैं? मैं आपसे समझना चाहता हूं क्यों।
आखिर क्या वजह है कि महिला सुरक्षा को लेकर हम इस कदर संवेदनहीन होते जा रहे हैं? और मीडिया, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, जब 2012-13 में निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड के दौरान उसके जो रेपिस्ट और हत्यारे थे, उनका एक वकील था एपी सिंह। ये एपी सिंह आज भी अनर्गल बयान देता है। उस वक्त इसका एक बयान आया था कि अगर मेरी बेटी इस तरह से रात को 12 बजे जाती ना, तो मैं उसको ठिकाने लगा देता। यह एपी सिंह का बयान था। यह सिर्फ एक व्यक्ति का बयान था दोस्तों, और एपी सिंह को पूरे समाज ने कटघरे में रखा था, पूरे समाज ने। मैंने खुद उसका इंटरव्यू किया था और उसकी बखिया उधेड़ दी थी। उस वक्त एक एपी सिंह था दोस्तों, आज पूरा मीडिया एपी सिंह बन गया है। पूरे मीडिया की सोच वैसी हो गई है। आपको याद है हाथरस, जब रातों रात पेट्रोल डालकर गुड़िया का शव जला दिया गया था। मैं नहीं भूला हूं, वो तिहाड़ी पत्रकार, उसने बाकायदा एक कार्यक्रम चलाया था जिसमें कहा था कि ये जो हत्या हुई है ये ऑनर किलिंग है। वो जो गुड़िया थी जिसकी मौत हो गई थी, उसके चरित्र पर बाकायदा उस चैनल ने सवाल उठाए थे। और ऐसी ही कुछ बात मैंने रिपब्लिक न्यूज में सुनी थी। यानी कि चूंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी थी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ थे, इसीलिए यहां पीड़ित पर ही निशाना साधा जा रहा था। मैं नहीं भूला हूं कि प्रशासन ने किस तरह से गुड़िया के परिवार को धमकाया था कि आज तो यहां मीडिया, उसके बाद तुम क्या करोगे? जब मीडिया चली जाएगी उसके बाद तुम क्या करोगे? कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? कहने का अर्थ यह है कि पहले जब निर्भया कांड होता है तो इक्का दुक्का व्यक्ति सामने आते हैं जहां निर्भया के चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं। आज मीडिया अपने पॉलिटिकल हुक्मरानों को बचाने के लिए पीड़ितों पर निशाना साधता है। पीड़ितों से सवाल ही नहीं होता है। आपके सामने जीती जागती मिसाल है पहलवानों के संघर्ष की। याद कीजिए, महिला पहलवान संघर्ष कर रही थी। मीडिया हाउसेस बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में आए थे। विनेश फोगाट कांग्रेस ज्वाइन कर लेती हैं और उसके बाद एएनआई बृजभूषण शरण सिंह का इंटरव्यू करता है, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह लगातार विनेश फोगाट पर हमला करता है, बजरंग पुनिया पर हमला करता है। मैं सरकारी न्यूज एजेंसी एएनआई से समझना चाहता हूं कि जब कटघरे में भारतीय जनता पार्टी होती है, क्या तब भी तुम इस तरह से इंटरव्यूज करते हो? नहीं, तब पूरा प्रयास होता है बीजेपी को बचाने का। बताइए, मैं समझना चाहता हूं कि जिस बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में चार्जशीट है, जिसके अंदर गवाहियां हैं 6 महिला पहलवानों की, उसका इंटरव्यू किया जा रहा है विनेश फोगाट पर निशाना साधने के लिए, क्योंकि वो कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। आप देख रहे हैं, मैंने क्या कहा था? 2012-13 में एक व्यक्ति रहा होगा, इक्का दुक्का लोग होंगे जिन्होंने निर्भया के चरित्र पर सवाल उठाए थे, मगर आज पूरा मीडिया शामिल हो गया है। पूरा मीडिया शामिल हो गया है पीड़ित पर निशाना साधने के लिए। वरना मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, उज्जैन में उस गरीब महिला के साथ हुआ, कितने प्राइम टाइम डिबेट्स हुए? बिहार के अंदर उस बच्ची जिसके स्तन काट दिए गए, मौत के घाट उतार दिया गया, उससे पहले उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, उसके लिए कितने प्राइम टाइम डिबेट्स में एंकर्स की नम आंखें आपने देखी थी? यह सवाल किया जाएगा ना दोस्तों। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर आप एक ऐसे राज्य में रह रही हैं जहां पर भाजपा गठबंधन है या भाजपा शासित राज्य है, तो वहां पर महिलाओं के अधिकारों की बात ही नहीं की जाएगी। उत्तराखंड की महिलाओं की बात पूरी शिद्दत के साथ क्यों नहीं की जाती? अंकिता भंडारी, उस पर दबाव बनाया गया कि रात गुजारें भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के साथ। ऐसी बात सामने आई थी ना। और आरोप किस पर लगा उसकी हत्या का? भाजपा के एक नेता के एक बेटे पर। क्या उसकी सीबीआई जांच हुई? बिल्कुल नहीं हुई। हम सब समझना चाहेंगे अंकिता भंडारी की हत्या के पीछे कौन है? किस भारतीय जनता पार्टी के नेता के लिए दबाव बनाया जा रहा था? यह सवाल मीडिया क्यों नहीं पूछता? मीडिया आखिर इस बात को लेकर दबाव क्यों नहीं बनाता कि बिहार के अंदर एक मासूम के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी छाती को काट दिया जाता है? यह सवाल क्यों नहीं किया जाता? उज्जैन में उस गरीब महिला के साथ जो हुआ, उस पर मीडिया सवाल क्यों नहीं कर रहा है? सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में जब एक एम्बुलेंस के अंदर यह सब हो रहा है, तो महिलाएं कहां सुरक्षित हैं? बताइए। यह मीडिया आपको आधा अधूरा सच ही नहीं, झूठ बतलाता है।
आप तक असली तस्वीर नहीं पहुंचाता है। जी हां, अपराध जहां पर भी हो, मीडिया को बगैर डरे सत्ता में चाहे जो भी हो सवाल उठाने चाहिए। अगर आप पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात करते हैं, जंगल राज की बात करते हैं, तो वही हिम्मत बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में भी दिखाइए। शर्तों पर बात नहीं हो सकती दोस्तों, शर्तें लागू, टर्म्स एंड कंडीशंस, इस पर बात नहीं हो सकती, किसी कीमत पर बात नहीं हो सकती। मुझे चिंता इस बात को लेकर है कि यह समाज, यह देश औरतों के लिए हर गुजरते दिन के साथ नर्क बनता जा रहा है, हर गुजरते दिन के साथ। अगर आपको किसी और के परिवार की महिला की परवाह नहीं है कि कुछ लम्हों के लिए सोचिए कि वही चीज हमारे परिवार की किसी महिला के साथ हो सकती है। इसलिए आज हमें अपने रुख में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अपराधों पर आउटरेज, अपराधों पर आक्रोश इस बात पर निर्भर नहीं कर सकता कि अपराधी कौन है, किस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। हमें अपने राजनीतिक दलों, खासतौर से वो राजनीतिक दल जिनके हाथ में मीडिया है, ताकत है, एजेंसीज है, उन पर दबाव बनाना पड़ेगा कि महिला सुरक्षा को लेकर दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। एक तरफ आप कोलकाता में होने वाले दुष्कर्म और हत्या पर आंसू बहाएं, उस पर राजनीति करें, मगर दूसरी तरफ प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांगे। वो प्रज्वल रवन्ना जिसके हजारों वीडियोस हैं औरतों के साथ दुष्कर्म करते हुए, प्रधानमंत्री को पता था मगर फिर भी वो वोट मांग रहे थे। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दे दी जाती है, जबकि उसी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। वो बृजभूषण शरण सिंह जो आसानी से एएनआई को इंटरव्यू देता है जब विनेश फोगाट कांग्रेस ज्वाइन करती है। बलात्कारी राम रहीम बार बार पैरोल पर रिहा होता है। जी हां, बार बार पैरोल पर रिहा होता है और उसके दरबार में भाजपा के नेता नतमस्तक होने जाते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर एक लंबे अरसे तक, जब उसका आरोप सामने आता है, तब भी वो भाजपा में बने रहता है। भाजपा के नेताओं की नरमी उसके प्रति दिखाई देती है। यह बुलडोजर कभी कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के उन 3 गुर्गों के खिलाफ नहीं चलेगा जिन पर आरोप है आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का। वो 3 गुर्गे भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार करने पहुंच जाते हैं। यह हम दोहरे मापदंड कहां से ला सकते हैं दोस्तों? यह सवाल तो उठेंगे ना। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है, हम भूल गए 2012-13 में क्या हुआ था। उस वक्त जब निर्भया कांड हुआ था, तब सत्ताधारी कांग्रेस बलात्कारियों के पक्ष में नहीं थी। तब दिल्ली पुलिस ने रिकॉर्ड 4 या 5 दिन में उस क्राइम को सॉल्व किया था। उन हत्यारों, उन बलात्कारियों के पक्ष में किसी ने रैली नहीं निकाली थी। मगर जब एक 8 साल की मासूम के साथ कठुआ में दुष्कर्म और हत्या होती है, और वो भी मंदिर के अंदर, तब भारतीय जनता पार्टी के 2 मंत्री बलात्कारियों और हत्यारों के पक्ष में जो रैली निकाली जाती है, उस रैली में शुमार होते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, रेप को इस तरह से राजनीति का जरिया और राजनीतिक हथियार का जरिया किस पॉलिटिकल पार्टी ने बनाया है? आप में से कई लोग कहेंगे कि मैंने इस शो को भी भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने का जरिया बना दिया। क्यों ना करूं? अरे भाई, सत्ता में वो हैं, और जैसा कि मैंने प्रमाणित किया, तमाम नाम जो मैंने आपके सामने पेश किए, रेप को राजनीति का जरिया बीजेपी ने बनाया है। दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं। उनके पार्टी के बड़े से बड़े नेता महिलाओं पर अनर्गल बयान देते हैं, बार बार देते हैं, लगातार देते हैं। उनकी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष खामोश रहती हैं। अब तो खैर स्मृति ईरानी मंत्री नहीं है। महिलाओं पर जितने भी अपराध होते थे, खामोश रहती थी, खासतौर से जब अपराधी या आरोपी भाजपा की पृष्ठभूमि का हो। तो क्या मैं इस दोहरे मापदंड पर भी सवाल ना उठाऊं? और निजाम कौन बदलेगा, सोच कौन बदलेगा? वही बदलेगा ना जिसके हाथ में प्रचार हो, जिसके हाथ में आपकी सोच हो, जिसके हाथ में सत्ता हो। तो जाहिर सी बात है, भाजपा से सवाल किया जाएगा। इसमें आपको बौखलाने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको सुनने की जरूरत है, मेरी बात समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे,
अगर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसे बगैर लाग लपेट के, बगैर दोहरे मापदंड के, बगैर हिपोक्रेसी के हम संबोधित नहीं करेंगे तो हम किसी समाधान पर नहीं पहुंच सकते। रात में विचरण करने का अधिकार इस देश की महिला को भी है। अगर वो रात को अपने काम से घर लौट रही है तो उसके साथ अपराध करने का अधिकार किसी को नहीं है, ना किसी टैक्सी वाले को, ना उसके गार्ड को, ना उसके परिवार के किसी सदस्य को, ना लिफ्ट में मिलने वाले किसी व्यक्ति को। उसे रात में चलने का अधिकार है, उसे नौकरी करने का अधिकार है, उसे सांस लेने का अधिकार है, उसे एक सुनसान गली से गुजरने का अधिकार है, और वो अधिकार उससे कोई नहीं छीन सकता। और यह अधिकार हम उसे तभी दे पाएंगे जब इस मुद्दे को लेकर दोहरे मापदंड को हम खत्म करेंगे, वरना ऐसा नहीं हो पाएगा। दोस्तों, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि मेरी ये बातें कितने लोगों को कड़वी लगी हैं, बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मगर आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सिर्फ एक पत्रकार होने के नाते नहीं, एक चिंतित पिता होने के नाते, एक कंसर्न्ड पति होने के नाते, एक संवेदनशील भाई होने के नाते ये बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए दोस्तों, हमारा समाज बीमार हो गया है। वो समाज, वो देश जो रेप को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, वो देश बीमारी की तरफ बढ़ रहा है, अंदर से गल रहा है। और अगर आपको इस बात का आभास नहीं है तो आप खुद समस्या हैं। इस समस्या की जड़ आप खुद बनते जा रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।